नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिजिटल पोलरीमीटर कैलिब्रेशन बाय सुक्रोज। यह इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि डिजिटल पोलरीमीटर का कैलिब्रेशन सुक्रोज से कैसे किया जाता है। सुक्रोज का यूज़ क्यों करते हैं ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बना चुका हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब डिजिटल पोलरीमीटर यहाँ पे स्क्रीन पर शो किया हुआ है, जो कि एक मॉनिटर से जुड़ा हुआ है। हमारा सारा डाटा या रिजल्ट जो है पूरा स्क्रीन के अंदर हमको दिखाई देगा। इसकी जो कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, मतलब कैलिब्रेशन इसका हर 3 महीने के अंदर किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है। इंस्ट्रूमेंट का नेम हमारा पोलरीमीटर है, मॉडल नेम P2000 है, कंपनी का नेम है जेस्को, मेड इन जापान। उसमें फेराडे सेल यूज होता है, जो कि फ्लिंट ग्लास का होता है। पोलराइजर डाइक्रोम का होता है, और वेवलेंथ जो होती है, जो सोडियम बल्ब से जो लाइट निकलती है, उसकी सोडियम डी लाइन की जो वेवलेंथ होती है 589.0 नैनोमीटर होती है। अपर्चर जो होता है उसके अंदर वो होता है 8.0 mm का। मोड हम इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन को पता करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल जब वो रीडिंग लेते हैं, तो नंबर ऑफ साइकिल टोटल रीडिंग वो लेता है 5, और पांचों रीडिंग जो है 5 सेकंड के इंटरवल में लेता है। लाइट सोर्स यहाँ पे सोडियम बल्ब होता है, और जो पाथ लेंथ होती है, जो पोलरीमीटर ट्यूब होती है, वो उसकी जो लंबाई होती है वो 100 mm होती है, या 1 डेसीमीटर भी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि 100 mm 1 डेसीमीटर के बराबर होता है। डिजिटल पोलरीमीटर कैलिब्रेशन, जो पोलरीमीटर होता है उसका कैलिब्रेशन हम सुक्रोज से करते हैं, जिसको हमने 110 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए ड्राई किया था। और फिर उस सुक्रोज का सॉल्यूशन जो है हम बनाएंगे। सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाने के बाद हम जो पोलरीमीटर 1 डेसीमीटर ट्यूब होती है, उसको 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 25 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री होता है उसका, तो हम क्या करेंगे जो सुक्रोज हमने ड्राई की 2 घंटे के लिए, ड्राई करने के बाद उसके सॉल्यूशंस बना लेंगे। सॉल्यूशन कौन कौन से बनाएंगे? 10%, 20%, 30%, 40% और 50% का सुक्रोज सॉल्यूशन बना लेंगे प्यूरिफाइड वाटर में। एक्चुअल प्रोसेस जो है कि कैसे बनाना है ये सॉल्यूशन, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन के हमने सॉल्यूशन बनाए 10, 20, 30, 40, 50, इन सभी के लिए जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन की जो लिमिट है ना, जो रेंज है, वो कितनी होती है? +66.0 डिग्री टू +66.9 डिग्री होती है। यहाँ पे जो प्लस जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली जो सुक्रोज शुगर है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और जो टेम्परेचर होना चाहिए इस रेंज के लिए, वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री, मतलब 24.5 से लेकर 25.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है, ये आपकी टेम्परेचर रेंज है। इसके बीच में आप स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नोट दे रखा है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया था, सुक्रोज सॉल्यूशन जो बनाया है हमने, उस सॉल्यूशन को बनाने के 30 मिनट के अंदर ही हमें SOR के अंदर रीडिंग लेना है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन को डिटरमाइन करना है 30 मिनट के अंदर। दूसरा नोट ये डला हुआ है कि जो सोडियम बल्ब होता है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि पोलरीमीटर के अंदर कौन सा लाइट सोर्स होता है, तो सोडियम बल्ब होता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, ये भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो सोडियम बल्ब जो होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करता है,
जिसमें जो सोडियम लाइट की वेवलेंथ जो होती है, दो तरह की वेवलेंथ को वो एमिट करता है, 589.0 एंड 589.6। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सुक्रोज का सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर के अंदर बनाया था, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लैंक होगा, जिसका हम ब्लैंक लगाएंगे, वो होगा हमारा डिस्टिल्ड वाटर। ये हमें ध्यान रखना है, जिस चीज़ के अंदर, जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है, वही हमारा क्या होता है, ब्लैंक होता है। ब्लैंक को हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। कैलिब्रेशन प्रोसीजर, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि कैलिब्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को छोड़ के जाइएगा ना। अब जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट मैं करने वाला हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें एक आइकन दिखाई देगा स्पेक्ट्रा मैनेजर का, तो उसको हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा मैनेजर आइकन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको एक पॉपअप नज़र आएगा। वो पॉपअप में हमको क्या डालना है, यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमें एक विंडो ओपन होगा, जिसके अंदर ये 3 रंगों वाला जो एक आपको आइकन दिखाई दे रहा है, ये आइकन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट आइकन। तो हम इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप खुला देगा, ठीक है, उसमें एक बल्ब दिखाई देगा। बल्ब दिखाई देगा, वहाँ पे होगा क्या एक्चुअली, जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो सोडियम बल्ब है, वो सोडियम बल्ब गर्म होना चालू हो जाएगा। वार्मिंग ऑफ सोडियम बल्ब। तो उसको गर्म होने के लिए कम से कम कितना मिनट लगता है, 3 से 5 मिनट लगता है। और इस दौरान हमको हमारे इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको पूरी तरह जो है सोडियम बल्ब को वार्म होने देना ज़रूरी है। अगर हमने उसको कम्प्लीटली वार्म नहीं होने दिया तो जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें प्रॉपरली नहीं मिलेगी। उसके साथ में पिंक कलर की लाइट भी एमिट होगी, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए वार्मिंग ऑफ सोडियम बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 मिनट ले सकता है। जब वो ऑटोमेटिक वार्म हो जाएगा तो वार्म होने के बाद जो है इस तरह का एक पॉपअप आपको नज़र आएगा, नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। तो जैसे ही एक विंडो खुल जाएगी तो उसके अंदर मैंने देखो एक तीर से एक निशान दे रखा है। ये जो है बाहर भी मैंने बटन दे रखा है, इसको हम बोलते हैं टॉन्गल बटन। ये टॉन्गल बटन जो आपको दिख रहा है, जब हमारा वो बल्ब पूरा वार्म हो जाएगा तो हम टॉन्गल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम टॉन्गल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा तो ये ऊपर जो ब्लैक पट्टी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है टेम्परेचर कम ज़्यादा होता जाएगा, फ्लक्चुएशन आपको दिखाई देगा जैसे ही वो कनेक्ट होगा हमारा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट से कुछ आवाज़ भी आती है जैसे टॉन्गल ऑन करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाए, उसके बाद पोलरीमीटर ट्यूब को हमको लेना है और उसको डिस्टिल्ड वाटर से 2-4 बार अच्छी तरह रिंस करना है, ताकि कोई भी पुराना डर्ट हो वो निकल जाए। अच्छी तरह रिंस करने के बाद हम क्या करते हैं कि पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर सावधानी पूर्वक बीकर की सहायता से हम जो हमारा डिस्टिल वाटर है इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर भर देंगे। पोलरीमीटर ट्यूब में वाटर भरते समय हमें यह ध्यान रखना है कि कोई भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। और भरते समय अगर थोड़ा सा पानी जो है बाहर की तरफ लग जाए तो हम टिश्यू पेपर की सहायता से बाहर की तरफ लगा हुआ पानी जो है उसको हम साफ कर देंगे। और दोनों तरफ जो लेंस लगे हुए हैं पोलरीमीटर ट्यूब के, जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, उन दोनों लेंस को भी हमको पूरी तरह साफ कर लेना है। और जैसे ही हम लोग इसमें पानी भर लेते हैं पूरी तरह,
तो फिर हम क्या करेंगे कि पोलरीमीटर का ये जो होल्डर आपको नज़र दिखाई दे रहा है, पीले एरो से बता रखा है, इस पोलरीमीटर ट्यूब के ऊपर के ढक्कन खोल के इस ट्यूब को इस सैंपल होल्डर में रख देना है। और सैंपल होल्डर में रखने के बाद ये जो नली जैसा आकार आपको नज़र आ रहा है, ये टेम्परेचर सेंसर होता है। तो इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर हमें टेम्परेचर सेंसर को लगा देना है। अब जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर लगा देंगे, तुरंत हम जो है पोलरीमीटर ट्यूब का ये जो ढक्कन खुला हुआ दिख रहा है, इस ढक्कन को हम बंद कर देंगे। और जैसे ही हम इसको बंद करेंगे तो हमारा ये जो पॉपअप खुल जाएगा, ये वाली खिड़की खुल जाएगी। इसको हम बोलते हैं, जो डायलॉग बॉक्स आपको नज़र दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट डायलॉग बॉक्स। जैसे ही ये खुलेगा तो हम इसमें फ्लक्चुएशन देखेंगे। फ्लक्चुएशन देखेंगे तो हमको क्या करना है, इस फ्लक्चुएशन को सबसे पहले हमने ब्लैंक रख दिया पोलरीमीटर के अंदर। तो हमको पोलरीमीटर का, क्योंकि वाटर भी क्या है कि एक सॉल्वेंट है, वाटर का भी कुछ ना कुछ रोटेशन होगा, वो भी लाइट को रोटेट करेगा, पर हमें उसका रोटेशन नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो सॉल्यूशन बनाया है हमने शुगर का, सिर्फ शुगर का हमको क्या चाहिए, रोटेशन चाहिए, हमें वाटर का नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बटन दे रखा है, ये स्क्रीन के ऊपर बड़े शो कर रखा है, ये एक लाल कलर का एरो दिखाई दे रहा है। तो हमें जो वाटर का रोटेशन नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, उसको ज़ीरो कर देंगे। उसको ज़ीरो करने के लिए हमको ये जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल बटन को हम दबा देंगे। ठीक है, ये लाल बटन को हम तब दबाएंगे, पहले हम टेम्परेचर सेट कर लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस जैसा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 25.10, अगर ये टेम्परेचर आ जाता है तो फिर ये आप लाल बटन दबा देंगे। लाल बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप क्या होगा कि हमारा जो हमने पोलरी ट्यूब में जो वाटर रखा था, उसका रोटेशन को वो क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। देखो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, जैसे आप इसको दबाओगे तो स्क्रीन के ऊपर क्या ज़ीरो ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, पहले ही जो आपको नज़र आ रहा है वो 0 0, ये स्पेसिफिक रोटेशन है। फिर 25.10 ये टेम्परेचर है। फिर उसके पीछे फिर 0 है, ये ऑप्टिकल रोटेशन होता है। और उसके पीछे जो होता है 270 लिखा है, ये पीएमटी वोल्टेज होता है। ये पीएमटी वोल्टेज जो है, हमारा बल्ब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी हमें देता है। और ये जो पीएमटी वोल्टेज होता है, इसकी लिमिट होती है 350। ये हमेशा 350 से कम होना चाहिए। अगर पीएमटी वोल्टेज 350 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमारा जो बल्ब है वो एक्सपायर हो गया है, हमें उसको चेंज करवाना पड़ेगा। ऑटो जीरो करने के बाद मतलब हमारा जो वाटर था उसका रोटेशन हमने जीरो कर दिया। अब रोटेशन जीरो कर दिया, जीरो करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें जो सुक्रोज सॉल्यूशन हमने बनाया है उसकी डिटेल डाल देंगे। डिटेल डालने के लिए यहाँ पे देखो एक हाथ फिंगर है, हाथ दे रखा है जिसकी फिंगर एक ऊपर है, इसको अपन बोलते हैं पैरामीटर्स। तो इस फिंगर पे क्लिक करेंगे ताकि हम पैरामीटर बना लें। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का कोई एक डायलॉग बॉक्स जो है खुल जाएगा, है ना। उस पे क्या लिखा है ऊपर, पैरामीटर सेटिंग। अब इस पैरामीटर सेटिंग के अंदर देखो नीचे जो है 5 हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जनरल, कंट्रोल, एसेसरी, इंफॉर्मेशन और डाटा। तो पांचों में से हमें सिर्फ एसेसरी और इंफॉर्मेशन को ही देखना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे अपन ने क्लिक किया पैरामीटर पे तो ये वाला खुलेगा, पहला वाला जनरल। जनरल के अंदर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। दूसरा डायलॉग बॉक्स जो है कंट्रोल का, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है। परंतु जो तीसरा वाला है एसेसरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें टेम्परेचर सेट करना है। कितना करना है, 25 डिग्री सेल्सियस। इतना करने के बाद फिर हम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमको डालना है। देखो सैंपल नेम में क्या डाल देंगे आप, हमने 10% सुक्रोज सॉल्यूशन बनाया तो 10% सुक्रोज सॉल्यूशन। ऑपरेटर और डिवीजन इन दोनों के अंदर कुछ नहीं लिखना है, Na लिख दिया मतलब नॉट एप्लीकेबल। कमेंट के अंदर हम सुक्रोज का बैच नंबर लिख देंगे। अब यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर की सहायता से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है वेट ऑफ सैंपल। जो भी वेट आपने लिया है वो ग्राम के अंदर होना चाहिए। तो वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम इंटू 100 कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब आपने वो जो सॉल्यूशन है कितने वॉल्यूम के अंदर घोला है। जैसे कि हमने 10% का सॉल्यूशन सुक्रोज का कैसे बनाया था, 10 ग्राम शुगर ली थी तो 10 ग्राम ऊपर लिख दिया। वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम कितना आ गया, 10.00323 इंटू 100।
अब कितने में घुला था, तो 100 ml में घुला था हमने पानी में, तो नीचे क्या लिख देंगे 100 ml। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा 10.00323%। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को वहां पे डाल देंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की जगह। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमने डाल दिया 10.00323 मोल पर लीटर। उसके बाद जो है सॉल्वेंट कौन सा लिया था हमने, सॉल्वेंट लिया था वाटर। ठीक है, अब यह करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो डाटा के अंदर हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, इतना हो जाए हमारा, तो फिर हम क्या करेंगे, सेव जो नीचे आपको नजर आ रहा है ओपन के पास में, सेव आइकन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ दो ही चीज की है, पहला हमने ऑटो जीरो किया है और दूसरा पैरामीटर बना लिया। पैरामीटर बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने सुक्रोज सॉल्यूशन बनाया था 10% सुक्रोज सॉल्यूशन, हम हमारी पोलरीमीटर ट्यूब को निकालेंगे पोलरीमीटर में से, वाटर को फेंक देंगे और वाटर को फेंकने के बाद अब उसके अंदर क्या करेंगे 10% सुक्रोज सॉल्यूशन डालेंगे। प्रोसेस वही है, पहले 10% सुक्रोज को हम क्या करेंगे पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर थोड़ा सा डाल के 2-3 बार रिंस कर लेंगे और उसको फेंक देंगे, और अच्छी तरह फिर जो है पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर हम सुक्रोज सॉल्यूशन ले लेंगे, और सुक्रोज सॉल्यूशन लेने के बाद पोलरीमीटर ट्यूब को वापस से सैंपल होल्डर के अंदर रख देंगे और टेम्परेचर सेंसर उसके अंदर लगा देंगे और तुरंत ढक्कन को बंद करेंगे। जैसे ही ढक्कन को हम बंद करेंगे वैसे स्क्रीन के ऊपर हमको फ्लक्चुएशन शो करेगा और कुछ रीडिंग नजर आएगी। तो हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप रीडिंग देख सकते हैं कि जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, +66.45 आ रही है। टेम्परेचर हमको देखना है कि टेम्परेचर सही है कि नहीं, तो टेम्परेचर यहाँ पे 24.93 आ रहा है। स्पेसिफिक रोटेशन नहीं देखने की जरूरत है और पीएमटी वोल्टेज भी ठीक है। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों पे नज़र रखनी है। सबसे पहला तो हमारा स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन क्या ये रेंज में आ रहा है, रेंज हमको पता है 66.0 से लेकर 66.9, तो ये 66.45 है, मतलब रेंज में है। टेम्परेचर हमारा 24.5 से लेकर 25.5 के बीच में रहना चाहिए, वो भी रेंज में। अगर ये रेंज में रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, एक एस आइकन है, तो हमको क्या करना है, रीडिंग लेना है, मेजरमेंट लेना है। तो रीडिंग लेने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम एस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पोलरीमीटर जो होगा वो रीडिंग लेना स्टार्ट करेगा। टोटल 5 रीडिंग लेगा और 5 रीडिंग 5 सेकंड के अंतराल में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल उसने 5 रीडिंग ले ली है। ठीक है, ये टेबल देखिए मैंने शो की है, तो पहले के कॉलम के अंदर सैंपल नंबर है, इस सैंपल टोटल कितने 5 लिए उसने, है ना। यहाँ पे सभी 5, 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 3, 1 ऑफ 4, 1 ऑफ 5। ये 1 आगे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सैंपल तो एक है परंतु एक ही सैंपल की 5 रीडिंग ली है उसने, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे के अंदर कैलकुलेटेड डाटा, तो क्या है देखिए, ये इसने क्या किया, रीडिंग ली है, किसकी रीडिंग ली है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन की 66.45 आया है। तो ऐसे टोटल किसने रीडिंग ली है, 5 रीडिंग ली है। पीएमटी वोल्टेज जो है सभी रीडिंग के साथ 5 पीएमटी वोल्टेज है। टेम्परेचर जो है देख लीजिए आप, टेम्परेचर लिया हुआ है, और ब्लैंक की रीडिंग तो सबके लिए क्या थी, 0 ही थी। अब नीचे नीचे आपको दिखाई देगा एवरेज, तो ये जो कैलकुलेटेड डाटा है हमारा स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन का, इसका एवरेज कितना आ गया, सबका एवरेज कैलकुलेट हो गया है +66.4512 डिग्री। और फिर बाद में जो है इस एवरेज की सहायता से हम क्या निकालते हैं, एसडी निकालते हैं। एसडी बोलते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देता है। उसके बाद रीडिंग लेने के बाद जब हमारी 5 रीडिंग आ जाए, मतलब हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम फाइल के अंदर जाकर उस डाटा को सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद जो है हम प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है, हमारा एनालिसिस खत्म हो गया। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब हमारा पूरा डाटा का हम लोग प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं लीनियरिटी के लिए। तो जब हम लीनियरिटी के लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस दौरान जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकलता है, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो 0.99 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट पोलरीमीटर का कितना होता है, तो आप बता सकते हैं नॉट लेस देन 0.99 होता है। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो
पसंद आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए। धन्यवाद।